गरीब आदमी हमने बेटी का रिश्ता करा था साहब। यहाँ तो कोई शासन प्रशासन आ गया हमें रोकता कि भाई इसमें काम मत कीजिए, आपको धान नहीं कटेगा। फसल बर्बाद हो रही है तो समझिए कि राज्य का नुकसान हो रहा है। हम मर गए साहब, हमारी रात में किया पानी हो जाएगी, हमें क्या करें साहब। 50,000 के हिसाब से फसल निकलती, 60,000 के हिसाब से निकलती, वो पैसा गया हमारा। कि 2 दिन पहले आदमी हॉस्पिटल से आया है और आज इस तरीके से यहाँ बैठे। शौक तो नहीं लगाना है। घर में रहा नहीं जा रहा, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा है कि हमारा पैसा दो पैसा दो। हम पैसे बहुत टूट चुके हैं। मेरी मेहनत, सारा पानी मैंने खाद दवाई सब लगाई थी सर, मैं क्या करूं बताइए सर। ये मुख्य गेट है प्रयाग फार्म का, जहाँ पर इसको कार्यालय भी कह सकते हैं, इसको ऑफिस भी कह सकते हैं। और इसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किसानों ने शुरू कर दिया है और एक आखिरी उम्मीद लेते हुए इन्होंने ये ऐलान किया है कि कल जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने परिजनों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। माननीय जिलाधिकारी महोदय से फरियाद लगाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और इनकी यही डिमांड है कि जो फसल इन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से सींची है उसको काटने का अधिकार मिल जाए। वो फसल प्रशासन कटवा दे तो इनको राहत मिलेगी, वरना तमाम सारे किसान जो हैं वो 20-20, 30-30 लाख के और 1-1 करोड़ के कर्जे में आ गए हैं। हम लोग पहले भी आए थे इन किसानों के बीच में पाजी, और इनका दुख दर्द हमने देखा था। 150 एकड़ ये अकेले बताते हैं कि थोड़ी 150 एकड़ इन्होंने ठेके पे ली हुई है। तो अब इनके हालात जब मैं उस समय आया था देखने, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। कहते कि 2 किसानों की जो जान चली गई है और 1 किसान वेंटिलेटर पे है। और इनकी पीड़ा जो है वाकई इतनी बड़ी है क्योंकि ये बेचारे रह गए किसी के उसमें कहते हैं ना कि बहकावे में कह दें या किसी के उसमें वादे पे कह दें कि आप धरने प्रदर्शन मत करो, सरकार के खिलाफ मत जाओ। कारगिल की मजबूरी भी ये देखो कि जो कोर्ट में जो विचाराधीन है उसमें ये पार्टी भी नहीं है। हाँ, देखो जरा, पार्टी भी नहीं है। जो अग्रवाल बंधु वर्सेस सरकार है, जो 99 ईयर के लिए उन्होंने लीज पर ली थी, लेकिन लीज में 2032 पे खत्म हो रही है पाजी, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और आज हम 2025 में। लेकिन अब सरकार ने क्या डिसीजन लिया है जो 5-7 साल पहले ही वो एक्वायर, हम चाहते हैं कि सरकार ले ले। हाँ। इनकी मांग यही है कि ये उसमें दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। जी। अभी कहते हैं कि जब सरकार ने एक्वायर की है उस समय इनकी फसल लग चुकी थी। तो और मजे की बात कहते हैं कि हमें सरकार ने फसल तैयार करने दी है, उनके सामने सारा खर्चा हो रहा है, शायद इनके पास कोई रिसीविंग भी है। बाजी आपने और हमने देखा था 700 एकड़ में से करीब 150 एकड़ खेती तो ऐसी जो लगभग बर्बाद हो ही चुकी है धान की फसल को। उसमें जहां तक मैं देखे, क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर गए हैं, मैं भी देख के आया हूँ, तो किसान के लिए जो उसकी फसल होती है ना, वो केवल फसल बर्बाद नहीं होती है। अगर ऐसा होता है तो कई सपने बर्बाद हो जाएंगे। किसान के लिए तो उसकी आय वही है, मतलब वही उम्मीद है। तो इसके साथ कई सपने मरेंगे, कई उम्मीदें मरेंगी अगर ये तैयार फसल बर्बाद हो जाती है। एक चीज ये भी है कि सरकार भी इसको नहीं काट रही है। इसका मतलब एक जिंदा जो फसल बर्बाद हो रही है वो किसी के काम में नहीं है। जबकि गाइडलाइन ये है कि आप खेती को बर्बाद नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। कोई प्रोजेक्ट अगर लगता भी है तो वो खेती को नुकसान पहुंचाकर नहीं हो सकता है, उसके आगे पीछे उसका टाइम ऐसा सेट कर दिया जाता है। तो कम से कम ये फसल जो है वो सरकार ही काट लेती, प्रशासन ही काट लेता। हम जब मौके पे हम देख कर आए हैं तो फसल बर्बाद हो रही है, वो किसी काम में नहीं आ रही है। फसल बर्बाद हो रही है तो समझिए कि राज्य का नुकसान हो रहा है, राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, खाद्यान्न का नुकसान हो रहा है। और किसान जिसको अन्नदाता कहा जाता है, किसान जब फसल अपनी खेत में जाता है तो वो रात बेरात कभी 2 बजे पानी लगाने जा रहा है, जानवरों से, मौसम से कैसे कैसे बचाव करके फसल को तैयार करता है। चलिए पाजी इन्हीं लोगों से पूछते हैं। मैं कहूंगा अपने कैमरा सहयोगियों से पहले इनके चेहरे दिखाइए, जो बिल्कुल पूरी तरीके से मुरझा चुके हैं और जिनकी तकलीफें आप इनके चेहरों से देख सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन किसानों के इस पूरे रिपोर्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि प्रशासन पर एक दबाव बन सके और कोई समस्या का समाधान हो सके। जी, पहली बात तो हमें ये आई थी कि 16 अगस्त को जब कब्जा लेती हैं, जन्माष्टमी वाले दिन सरकार कब्जा लेती है, उसके बाद जब हमें रूटीन पे काम करने दिया, 2-3 दिन तो काम सब किसानों ने बंद कर दिया था। 2-3 दिन, 4-6 दिन ही कम बंद रखा। देखते आए, हम खेतों में जाते रहे। जब किसी ने, मालिक लोगों ने या शासन प्रशासन किसी ने आके हमें नहीं रोका तो हमने फसल की देखभाल शुरू की, दोबारा शुरू की। खाद पानी दवाइयाँ जो भी अपना ट्रीटमेंट खेती का होता हम करते रहे।
उस टाइम कुछ शासन विभाग जैसे आते थे, हमें उम्मीद थी, बात करते थे हमसे, हमें पूरी उम्मीद थी कि फसल हमारी कट जाएगी, कि जमीन सरकार ने ली, जमीन से हमें कोई मतलब नहीं है, जमीन सरकार की है, जमीन की हमें दिक्कत भी नहीं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं, सरकार की चीज है आप लीजिए, हमने लीज पे ली थी कि फसल कटेगी। इस चक्कर में हम गुमराह हुए। मालिक लोग भी हमारे कहते रहे कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि भाई जो बोएगा वो ही काटेगा। हम समझे, हम अपना काम करते रहे, हमें पूरी उम्मीद थी। यहाँ तो कोई शासन प्रशासन आके हमें रोकता कि भाई इस पे काम मत कीजिए, आपको धान नहीं कटेगा। हम पूरी उम्मीद पे जागते रहे। पटवारी साहब बार बार घूमते रहे, हमें देखते रहे हम काम कर रहे हैं खेतों में। अब उसके बाद जब फसल कटने की बारी आती है, कंपाइन लेने की तैयारी आती है, हम जब पूछा गया, हम फिर भी पूछा हमने कि हम धान काटना, उस टाइम हमें मनाही हो गई थी। क्या हवाला दिया गया? हवाला ये दिया गया उस टाइम की फसल आप नहीं काट सकते, सरकार की जमीन है। वहाँ आके हम लोग गुमराह हो गए। जो 1-1.5 महीना हमने काम किया, उसके बाद पैसा लगा, हमें या तो उसी टाइम निकाल देते ये लोग। भाई जो पार्टी है वो अग्रवाल बंधु व सरकार है, अब ये तो पार्टी भी नहीं है। इनके लिए बेचारी प्रॉब्लम देखो, खर्चा इन्होंने सारा किया है। अब जो इसका मैं आपको सॉर्ट आउट बताऊं, क्योंकि हमारे तराई में कई सारे फार्म हैं। स्काट फार्म काशीपुर की आप स्थिति देखिए, वहां पर भी सरकार ने जब अपने कब्जे में लिया तो किसानों को मोहलत दी गई फसल काटने के लिए। जो भी बड़े फार्म होते हैं, भाई ये 1900 एकड़ का फार्म है, तो 1900 एकड़ में क्या एक आदमी खेती कर सकता है? पॉसिबल है? कोऑपरेटिव के वे में ही होती है, सहकारिता के आधार पर ही खेती होती है। जो बड़ी खेती होती है, फार्मों में खेती होती है, उसमें कई सारे किसान मिलकर सामूहिक खेती करते हैं। तो यहाँ पर ये कहना गलत है कि ये इसके हकदार नहीं है। मैं ये और नहीं, जो कई सारे लोग कहते हैं, ये ऐसा नहीं। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूं पाजी, इसको सुनना चाहिए। ये प्रयाग फार्म का एक मालिक हो सकता है, अग्रवाल बंधु मालिक हो सकते हैं, लेकिन ये खेती सहकारिता के आधार पर करते थे और सहकारी समितियों से जो इनको लाभ मिल सकता है, खाद बीज अन्य चीजों का, वो लाभ भी ये लेते रहे हैं। तो सहकारिता के आधार पर जो खेती है उसको भारत सरकार मान्यता देती है। कि अगर सरकार के पास ये है कि जानकारी पूरा कि ये किसान यहाँ पे खेती कर रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं ना, अभी कहते हैं कुछ इनके पास रिकॉर्ड्स भी होंगे, कुछ रसीदें भी होंगे, आप सब कुछ होंगे, तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ आ रही, कहाँ पे चल रहा है? आपको क्या लगता है? दिक्कत यह है कि एक इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी दिक्कत है, और मैं समझता हूँ कि मानवीय आधार पर, कानूनी तौर पर ठीक है कि ये जमीन के हकदार नहीं है और वो एक डिस्प्यूट चल रहा है, पर मानवीय पहलू ये है। और खाद्यान्न की दृष्टि से भी ये देखें कि हम फसल को, इतनी 700 एकड़ की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो हम अपने उत्तराखंड का नुकसान कर रहे हैं, अपने तराई की पैदावार को नुकसान कर रहे हैं। आधी तो हो चुकी है। हाँ, तो ये सरकार का फेलियर है ना, ये सिस्टम का फेलियर। अच्छा, मजे की बात, बिल्कुल फेलियर। तो इनके साथ ना तो कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है, इनके साथ खड़ा हो रहा है। वो भी कहते हैं कि शायद जो हम जहाँ तक हमें जाएंगे ये कोर्ट का फैसला है। जनप्रतिनिधि आके क्या करेंगे? जनप्रतिनिधियों को वोट चाहिए होती है, वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर मिल जाता है हिंदुस्तान के अंदर, तो किसानों की सोच कौन लेगा? तिलकराज बहड़ जी जो विधायक है, उनको तनख्वाह विधायकी की इसी बात की मिलती है कि जनता को जहां तकलीफ हो रही है बिना बुलाए जाए। सिर्फ तिलकराज बहड़ को ही नहीं, सुनिए, सिर्फ तिलकराज बहड़ जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी विधायक सांसद मंत्री हैं, दर्जा मंत्री हैं, जो भी हैं, सरकार में हैं या विपक्ष में हैं, उनको जनप्रतिनिधि होने की तनख्वाह इसी बात की मिलती है कि वो जनता के दुख दर्द में शामिल हो। क्या मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल आना चाहिए, ड्यूटी है। चाहिए था, अगर कोर्ट का फैसला तो है, लेकिन मानवीय आधार पर इनके साथ बैठना नहीं चाहिए था। आपकी और हमारी ड्यूटी है ना कि सूचनाओं को हम पहुंचाएं, हम बिना बुलाए आ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो नेता तो तनख्वाह ले रहे हैं, बिल्कुल भाई विधायक तो तनख्वाह ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सत्ता पक्ष के विधायक नहीं आए, नेता नहीं आए, अलग बात है, विपक्ष के नेता विधायक क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको तो आना चाहिए। वो तो बिल्कुल गायब है यहाँ पे। कितना कर्जा इस फसल को लेकर आपके ऊपर, पर्टिकुलर आपके ऊपर हुआ है? कर्जा ही है जी, देखो आप 150 एकड़ का हिसाब लगा लीजिए, 50,000 के हिसाब से फसल निकलती, 60,000 के हिसाब से निकलती, वो पैसा गया हमारा। यानी कि आपने लगभग 70-75 लाख तो ठेका दिया है? बिल्कुल जी। अच्छा, ठेका आप एडवांस में दे देते हैं पहले? हाँ जी, एडवांस जाता है जी। अच्छा, ऐसा नहीं कि फसल काटने के बाद ऐसा कुछ नहीं जी, एडवांस में गया हुआ है, एडवांस पैसा उसके ऊपर आपने खर्चा किया हुआ है? खर्चा लगता है जी 25,000 1 करोड़ का कर्जा आप लेके? बिल्कुल, हाँ, कर्जा। ये देखो भाई साहब, कल ही देखो ये हाँ जी, सदमे में हॉस्पिटल जाना पड़ गया है। अटैक। ये भाई साहब, ये देखिए, इन्हीं की तस्वीर है, इधर से दिखा दीजिए, ये कल की बात ही है। जरा दिखाइए। आपका क्या नाम है? जी बच्चू नाम है। हाँ जी, बच्चू नाम है मेरा। बच्चू राम है, और यही हैं हॉस्पिटल में एडमिट। जरा पाइए थोड़ा नजदीक से, कैमरामैन दिखाइए। कितने एकड़ है आप? 40 एकड़ 40 एकड़ धान में। कितना कर्जा हो गया आपके ऊपर? तकरीबन है 22 लाख रुपए कर्जा। 22 लाख रुपए। तो अगर अभी कुछ फसल काटने को मिल जाए तो थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत किसानों का मिल जाएगी और
कर्जे वर्जे थोड़े बहुत निपट जाएंगे। ये कब की तस्वीर है आपकी हॉस्पिटल की? ये परसों की तस्वीर है। 2 दिन पहले ये हॉस्पिटल से आए हैं, ये हॉस्पिटल की तस्वीर ऐसे ही है दुख दे और ये साक्षात यहाँ बैठे हुए हैं धरने में। अब इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है कि 2 दिन पहले आदमी हॉस्पिटल से आया है और आज इस तरीके से यहाँ बैठे। शौक तो नहीं लगाना इनको? सरदार जी बैठे कैसे हुए हैं, ये भी एक अब अपने ये आप में बैठने का हिम्मत भी एक है। मैं कारण बताता हूँ आपको। हाँ जी। जो हम आपके सामने जिंदा बैठे हैं ना किसान, ये 2 महीने से हम कोर्ट के चक्कर काट काट के इस आस में, इस क्यों 10 तारीख में 10 दिन में तारीख पड़ती है, तारीख में हम लोग बैठते हैं, अपनी चर्चा दुख सुख करते हैं एक साथ। ये कारण है आज हम आपके सामने जिंदा बैठे हैं। अगर घरों में होते तो हो सकते हैं 2 4 10 के भोग पड़ जाते अब तक। उम्मीद हाँ। अभी फैसला क्या लिया आपने? बताइए। हम लोग डीएम ऑफिस में धरना में बैठने के कल जाएंगे। हम ये विचार बना रहे हैं सब लोग मिलके कि कल हम डीएम ऑफिस में बैठेंगे रुद्रपुर। ये विचार बना रहे हैं। अच्छा। और हम लोग सब कर्जे में डूब चुके हैं बहुत ज्यादा। घरों में ये समझ लीजिए चूल्हा जलाने के लिए, कुछ अनाज पकाने के लिए कुछ नहीं है। इस टाइम बहुत स्थिति खराब है। कर्जे वाले इतना दबाव बना रहे हैं कि घर में रहा नहीं जा रहा। कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा है कि हमारा पैसा दो, पैसा दो। हम पैसे बहुत टूट चुके हैं। तो कल आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे जाएंगे? कार्यालय पे जाएंगे। ये सब लोगों की राय है क्या? कल सब लोग जा रहे हैं क्या? बता दीजिए जरा, सबकी सहमति है क्या? जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं? गरीबी है, पैसा हमारा लगा हुआ, हम गरीब आदमी है, हम मर जाएंगे क्या? कहाँ से पैसे लाएंगे साहब? हम गरीब आदमी है, हम बताते हैं जमीन होती है ठेके में। गरीब आदमी, हमने बेटी का रिश्ता करा था साहब, हम मर जाएंगे साहब, मर जाएंगे। ये देखें, ये साहब बेटी के मारते मारते मर गया साहब। बेचान इतना लंबा लंबा सिंह मर जाए तो नहीं जा रहे मारने के लिए हम लोगों को। हम मर गए साहब, हमारी रात की चिया पानी हो जाएगी, हमें क्या करें साहब? हैं? आपकी कितने एकड़ है? कितने? मेरे पास साहब 7 एकड़ जमीन है। अच्छा। हाँ जी। तो कितना कर्ज हो गया होगा आपके? मेरे पास मुताबिक 2 लाख रुपए कर्जा हो गया, कम से कम 2 2.5 लाख कर्जा है मेरे ऊपर। खेती में मैंने साहब पैसा लगा रखा है, कर्जा ले लिया साहब बनियम से खाद का, वो मेरे 1.5 महीने पड़े, पैसा दो। मैं साहब पैसा मैं कहाँ से दे दूँ साहब? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा सारा सामान ही चला जा रहा है। मेरी मेहनत सारा पानी, मैंने खाद दवाई सब लगाई नहीं सर, मैं क्या करूँ बताइए सर? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने बेटी का रिश्ता सोच रहा था, रिश्ता कर लिया था बेटी का अपनी, मेरा आज वो भी रिश्ता खत्म हो गया बेटी के चक्कर में। मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा साहब? मेरे 5 लड़की है साहब, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, क्या करूँ? मजबूरी है मेरे आगे, मैं मजदूरी करता था। जो दिल का गुबार है वो निकल के आ रहा है और ज्यादा बात क्या किया जाए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। स्कूलों के बच्चों की फीस नहीं जा रहे, घर में जो बुजुर्ग हैं वो बीमार हैं, उनका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, शादी ब्याह होने थे वो नहीं हो पा रहे, वो रुके हुए हैं। तो फसल कटना ये जरूरी है। अब इस पर मानवीय आधार पर कोई फैसला शासन प्रशासन को लेना ही चाहिए और नेताओं को इसमें इन्वॉल्व होना ही चाहिए। बहरहाल आप इन तस्वीरों को देखिए, चेहरों को देखिए, और कल जब ये कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे तो मैं वो तस्वीरें, वो बातचीत भी आपको साझा करूं।